बहुत सारे बच्चों की प्यारे बच्चों जो रिजल्ट है 2025 में, वो सिर्फ इस वीडियो को देखने की वजह से बदल सकता है। और प्यारे बच्चों, आप में से अधिकांश बच्चे ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं जहां आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। क्योंकि जैसे ही हम लोग क्लास में एंटर करते हैं, चाहे हमारा 10th हो, 11th हो, 12th हो, तो वैसे ही हम लोग बच्चों सोचने लगते हैं कि आखिर हमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने ये सब कुछ को देखा हो, वो हमें आके बता दे कि हम मैट्रिक में हैं, हम इंटर में गए हैं, हम बिहार टॉपर कैसे बने। इसके लिए किन-किन बातों का ध्यान प्यारे बच्चों हमें स्टार्टिंग से रखना चाहिए, या जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस दिन से आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप इस मुकाम तक पहुँच सकें, बिहार टॉपर बन सकें। बच्चों, अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? इसके पीछे क्या रीज़न है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप बिहार टॉपर बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आखिर मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? उसके पीछे रीज़न है बच्चों ये। ये हैं बिहार बोर्ड 2024 के मैट्रिक रिजल्ट के टॉपर नंबर 1 शिवांकर कुमार फ्रॉम दिशा ऑनलाइन क्लासेस। सेकंड सेकंड आप जानते हैं आदर्श कुमार के बारे में। रैंक नंबर 3 आदित्य कुमार। रैंक नंबर 4 आप देख सकते हैं अजीत कुमार। तो रैंक 4 तक 1 2 3 4 टॉप के 4 स्टूडेंट आपके सामने हैं, जिन्होंने ये माना है कि इनकी तैयारी में दिशा ऑनलाइन क्लासेस संजय सर का योगदान रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे अधिक टॉपर से अब फिर आगे आप यहां देख सकते हैं रैंक नंबर 6, रैंक नंबर 10 आदिति, ओजिर अहमद यहां पर, रैंक नंबर सौरभ 6 यहां पर 8वें नंबर में। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे टॉपर्स से मिलने के बाद, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लेने के बाद मैं ये कह सकता हूं, जो मैंने इस वीडियो में आगे बातें कही हैं, वो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। बच्चों, मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये स्टार्टिंग का समय है, यानी अभी से बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या 2-3 महीना अभी गुजरा है आपका, ठीक है? तो इनमें किन-किन बातों का हम स्टार्टिंग से ध्यान रखें, अगर आप नहीं रख पाए हैं, तो अभी से जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं, उस दिन से आप इन-इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप ज़रूर इन लोगों की तरह आप भी टॉपर में आएँगे, और आपको भी बच्चों सबके द्वारा सम्मानित किया जाएगा, मेरे द्वारा भी सम्मानित किया जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ क्या है? पहली चीज़, तो डे 1 मैं सबसे पहला कहूँगा बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी आपको पहले इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। अगर आपको इसी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, आपको ये मतलब अगर आपके अंदर से ये फील ही नहीं आ रहा है कि आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं बिहार टॉपर बन सकती हूँ, मैं बन सकता हूँ। पहले तो आपको ये विश्वास खुद पे करना पड़ेगा कि यस, मैं कर सकता हूँ। जब आप खुद पर विश्वास कर लेंगे, गांधी जी कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं, तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि नहीं, आपकी एक्टिविटी, आपके जो मतलब बॉडी लैंग्वेज इस तरह के, हाँ हम टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि ये कोई खास मतलब कि ऐसा नहीं कि ये लोग किसी अलग गोले से आकर आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, सबका इंटरव्यू है, चैनल पर धीरे धीरे आना स्टार्ट भी हो चुका है। तो ये सब नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि अगर आगे मैं जो भी बात कहूंगा, वो सब बात आपके लिए तब साबित होगा जब आपके अंदर सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर चाह है करने की, यदि आपको लग रहा है कि हो सकता है, तब आप इस वीडियो को पूरा देखिए आगे। और देख करके बच्चों लास्ट में वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो पहली बात है कि आप खुद पर भरोसा कीजिए, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए, खुद पर भरोसा हो गया, लेकिन बच्चों खुद पर भरोसा करने से, खाली विश्वास करने से भी नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो चीजें चाहिए, वो 2 चीजें हैं। आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम इंटर का दे रहे हैं, 2 चीजें हैं इसके लिए जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकता है। एक है आपके बुक्स और दूसरे हैं आपके टीचर। एक है आपके बुक और दूसरे हैं टीचर। यही 2 चीज हैं जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकता है। यानी आपकी इस लड़ाई में आपके हथियार 2 हैं, एक है बुक्स और एक है टीचर। तो बुक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो बुक्स हमारे ना, बुक्स आपके पास 2 होने चाहिए। एक है एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं, जो भी क्लास में आप 10th में है, 10th के हर बुक। और एनसीईआरटी के तो 2 बुक हम लोग मेनली फॉलो करते हैं, साइंस वाला और मैथ वाला एनसीईआरटी का। और बाकी बच्चों एससीईआरटी। एससीईआरटी का मतलब है जो कि स्टेट का बुक होता है, यानी जो बिहार बोर्ड का हिंदी अलग होता है, बिहार बोर्ड का इंग्लिश अलग बोर्ड, अलग बोर्ड से अलग होता है। एसएसटी हम लोग बिहार बोर्ड का पढ़ते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। तो मैथ पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हैं। यही बात अगर हम लोग बात करें 12th में, तो 12th में लगभग चीजें हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं।
ठीक है, तो वो पहला है बुक। और दूसरा क्या है कि आपका टीचर, आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगा बच्चों कि आपके पास मेरा होना बहुत जरूरी है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास मेरा होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप मुझसे प्रभावित हैं, तो आपका मेरे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, मार्केट से आपने बुक्स परचेज कर लिया, आप जाकर के सारे बुक्स आपके पास होने चाहिए, हमें उम्मीद है कि आपके पास होगा भी। और प्यारे बच्चों, लगभग उम्मीद है कि सब बच्चे के पास हमारा कोर्स भी होगा। नहीं है तो आपको आना है। 10th वाले बच्चे हैं, हमारा पूरा साथ अगर आपको चाहिए तो ये साथ मिल सकता है यहाँ दिशा ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर तो वीडियोस होती हैं बच्चों, पर फुल कोर्स अब यूट्यूब पर नहीं होता है, पूरी चीज़ें एप्लीकेशन पर होती हैं। तो अपने फ़ोन में आज ही जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को पहले। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो ड्रीम 450 प्लस जितने भी बच्चों को आपने देखा, इसमें सभी बच्चे ड्रीम 450 प्लस के टॉपर्स रहे हैं। आपको इसमें आना है, आकर के लाइव क्लास, वीडियो क्लास सब कुछ मिलता है। ये दो नंबर हैं और इसकी फीस 749 रुपये है। आपको पहले कोर्स परचेस करना है, मम्मी पापा भैया जिसको भी बोलना है बोल के परचेस करना है। नहीं, डेमो क्लासेस यूट्यूब पर भरा पड़ा है, यूट्यूब पर जाइए पहले, जहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं इसी चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, पहले उसको देखिए, संतुष्टि मिले एप्लीकेशन पर जाइए और जाकर के परचेस कीजिए कोर्स को। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th के स्टूडेंट के लिए, अगर आप 11th के छात्र अगर देख रहे हैं 11th के स्टूडेंट हैं तो 11th के लिए हम लेकर आए हैं बिहार में परिवर्तन बैच। ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ बच्चों सिर्फ 1500 रुपये में आप साइंस पढ़ सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं सिर्फ 1000 रुपये में, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 1000 रुपये, पूरा साल ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, सब कुछ। और कॉमर्स में भी आप जाते हैं, अकाउंट्स बीएसटी ईपीएस हिंदी इंग्लिश सब, यानी कि टोटल सब्जेक्ट आप मात्र इतने फीस से पढ़ सकते हैं। 12th के छात्र हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मंजिल बैच। मंजिल बैच है मात्र 1500 रुपये फीस है। मंजिल बैच 12th आर्ट्स का है 1000 रुपये फीस है, 12th कॉमर्स का है 999 रुपये फीस है, और सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़ना है 499 रुपये। तो सब कुछ है, वो भी कहाँ पर है, इस ऐप पर, दिशा ऑनलाइन क्लास के ऐप पर। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। आपके पास अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑनलाइन में मैंने कोर्सेज भी बता दिए आपको कि यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा है प्लानिंग। प्लानिंग में दो चीजें काम आएगी, आपका टीचर होना चाहिए, आपके बुक्स होने चाहिए। चलो, आपने बुक्स भी ले लिए, टीचर्स भी मिल गए, ये सब कुछ या तो पहले से आपके पास है। अगर आपके पास पहले से है तो चलिए अब आगे वाला पॉइंट आपके लिए जरूरी होगा। आगे वाला पॉइंट आपके लिए ये है कि बुक्स पढ़ना, और बुक्स आपने परचेज जो किया है उसको पढ़ना है, और दूसरा लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको लाइव क्लास में डेली जुड़ना है। आपको पता होगा कि कोर्स खरीदते हैं मान लो 10,000 बच्चे, और उसमें से बच्चों टॉपर कितने बच्चे बनते हैं, टॉप 10 में आते हैं 10 और 20। तो आखिर ये बताओ कि टॉप 10 में और आ भी सकते हैं इतने ही बच्चे, इससे अधिक तो आ भी नहीं सकते हैं। बिहार में ही 17 लाख बच्चे हैं, 17 लाख में से मात्र 51 बच्चे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर बच्चा ये चाहता है कि हम टॉपर बने, हर बच्चा चाहेगा। इस वीडियो को देखने वाला हर बच्चा सोच रहा है कि अगली बार जब टॉपर का अनाउंसमेंट हो तो मेरा ही नाम निकले। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि सब कोई टॉपर बने? नहीं। तो कौन बनेगा? जो स्टार्टिंग से ही बच्चों इस चीजों को फोकस करेगा, बुक्स को पढ़ना है और लाइव क्लास ज्वाइन करना है। अब ये लाइव क्लास ज्वाइन करना है, बुक को पढ़ना है, और ये चीज एक दिन नहीं, ये चीजें एक दिन नहीं। लाइव क्लास देखो ऐसे लैपटॉप या फोन पे बैठना है, तो साथ में आपको खुद से लिखना भी है, जो चीजें लाइव क्लास में बताई जा रही है उसको लिखना भी है। बुक्स को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ लाइव क्लास करते हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ लाइव क्लास करते हैं, है ना, और बुक्स पढ़ते ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चे उल्टा करते हैं, खाली बुक्स पढ़ते हैं, क्लास ही नहीं करते हैं। तो टीचर का होना बहुत जरूरी है, बुक का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चों ये चीजें कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना पड़ेगा आपको। आप जोश में आ गए, 3 दिन आपने पढ़ाई कर ला, 3 दिन आपने बुक्स भी पढ़ा, टीचर की भी क्लासेस की, 7 दिन 1 महीना तक किया, फिर अगले महीना कुछ प्रॉब्लम हुई घर में, कुछ समस्या हुई अपनी बॉडी में, तो आपने छोड़ दिया। बच्चों ये बहुत 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 गलत चीज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सफलता हर किसी को नहीं मिलती है, पर जो मेहनत करता है उसको जरूर मिलती है। आप देख लीजिए, ये है कंसिस्टेंसी का असर। आप देख सकते हैं, आप धीरे 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 ग्रोथ करते हैं और जाकर के एक दिन आपको सक्सेस मिलती है। तो इस चीज को लगातार करना है, यानी कि लगातार आपको मेंटेन रखना है कि आपको बुक्स पढ़ने हैं, क्लासेस लेनी है। ठीक है, चलिए अब आपने बुक्स भी, है ना,
आपने आत्मविश्वास भी कर लिया, आपने बुक्स भी खरीद लिए, टीचर भी चॉइस कर लिया, आप डेली क्लास भी कर रहे हैं। इसके बाद और क्या चाहिए टॉपर बनने के लिए बच्चों? इसके लिए टॉपर बनने के लिए डे 1 से ही शुद्धता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, डे 1 से, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऐसे ऐसे लिख देते हैं, अरे लास्ट में ठीक कर लेंगे, एग्जाम टाइम ठीक हो जाएगा। नहीं बच्चों, वो हमारी हैबिट बन जाती है और वो बाद में प्रॉब्लम करती है। कोई क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हैं, जैसे तैसे सॉल्व कर दिए, नहीं बच्चों, स्टार्टिंग से भी इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा आपको कि हम जो भी कर रहे हैं वो एकदम 100% सटीक होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जाम के बाद ऐसे हमारा कॉपी चेक होता है, एग्जाम के बाद हमारा कॉपी चेक होगा, और ऐसे में अगर शुद्धता नहीं होगी बच्चों, ऐसे में अगर शुद्धता नहीं होगी तो फिर आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो डे 1 से आपको पढ़ाई के साथ साथ जो भी आप लिखें, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसमें शुद्धता होना बहुत जरूरी है। ये बात टॉपर्स ने माना है, ये बात टॉपर्स ने ही कहा है कि सर अगर स्टार्टिंग से हम लोग शुद्धता पर फोकस करते हैं तो वो लास्ट में बहुत काम आता है। नेक्स्ट, और ऐसा क्या चीज है जो जरूरी है बच्चों? मैंने देखा रटने से नहीं, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा। हमने जो टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, लगभग सारे टॉपर्स के यही कहने हैं कि सर नोट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास बुक्स अगर बहुत अच्छे नहीं है तो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर है तो वो जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि हम साथ में हमेशा बुक्स लेकर नहीं घूम सकते, हमेशा नोट्स लेकर नहीं घूम सकते। फेयर कॉपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे फेयर कॉपी में भी बहुत लाल कलम काला कलम से फेयर कॉपी बनाते हैं, पर उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपर्स का भी यही कहना है कि सर फेयर कॉपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है हमारा कॉन्सेप्ट। तो बच्चों जब टीचर पढ़ाए या बुक से आप खुद पढ़ें, तो स्टार्टिंग में आपको ये होना चाहिए कि आपके पूरे सिलेबस का, जो भी सिलेबस है 10th का 12th का, जो भी सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या बच्चों हिंदी संस्कृत 10th वाले की अगर हम बात करें, 10th में बच्चों मैथ है, संस्कृत है, साइंस है, जो भी है, हर टॉपिक का आपको एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से। बच्चों टीचर भी वही चुने जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तभी जाकर के आप एग्जाम में लिख पाओगे बच्चों, ठीक है। रटने से कोई बच्चा, आप 400 ला सकते हो, 450 तक ला सकते हो, लेकिन रटने से आप टॉपर नहीं बन सकते, याद रखना है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर कीजिए। कोई भी अगर चैप्टर है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से बच्चों, क्योंकि पहले एक बार नवंबर से पहले तक आपको ये काम करना पड़ेगा, नवंबर से पहले तक आपको ये काम करना है, कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट पर भी फोकस कर दिया, अब क्या है ध्यान दीजिएगा, अब है बच्चों सेल्फ स्टडी की ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। ये बात हर टॉपर के मुंह से आप सुनेंगे कि सेल्फ स्टडी है ना, वो काम सब कोई करेगा। हर बच्चा जो है कि बुक्स परचेज करेगा, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स परचेज करेगा, वो पढ़ेगा, वो डेली पढ़ेगा, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करेगा, वो है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, वो रटने पर नहीं कॉन्सेप्ट पर ध्यान देगा, और वो प्यारे बच्चों डे 1 से शुद्धता पर भी ध्यान देगा, सब कुछ करेगा। आखिर आप क्या ऐसा अलग करेंगे बच्चों कि जो आप ही टॉपर बनेंगे? ये डिपेंड करेगा आपकी सेल्फ स्टडी पर, कि आप किसी भी विषय को खुद से पढ़ने में कितना समय देते हैं, कितना टाइम मैथ बनाते हैं, कितना देर एसएसटी पढ़ते हैं, कितना देर हिंदी पढ़ते हैं, कितना देर संस्कृत पढ़ते हैं, है ना। और आप 12th के स्टूडेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कितना टाइम पढ़ते हैं। तो बच्चों सेल्फ स्टडी ध्यान दीजिएगा। इसको अगर अंदाजा लगाना है कि सर कैसे हम देखें कि मेरा सेल्फ स्टडी ठीक ठाक हो रहा है या कम हो रहा है, तो सेल्फ स्टडी हमेशा होगा ग्रेटर देन लाइव क्लास, ग्रेटर देन लाइव क्लास। अगर आप मान लीजिए कि 3 घंटा डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, 3 घंटा, तो आपका जो सेल्फ स्टडी है वो 3 घंटा से भी ज्यादा होना चाहिए। 4 घंटा का अगर आपका लाइव क्लास डेली चलता है तो लगभग उससे ज्यादा, है ना, इक्वल या बच्चों ज्यादा होना चाहिए। तो आपको सेल्फ स्टडी जो है वो लाइव क्लास से ज्यादा करना है। आप याद रखिएगा, अगर 4 घंटे क्लास डेली है तो 4 से ज्यादा घंटा आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों कि चैप्टर खत्म होने पर क्वेश्चन बैंक जरूर लगाएं। स्टार्टिंग से अगर आप ये मॉड्यूल अपनाएंगे बच्चों कि चैप्टर बैंक, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हुआ तो उसके क्वेश्चन बैंक को देखिए, क्या उसके सवाल जो बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछे गए हैं क्या वैसे सवाल आपसे बन रहे हैं। अगर आपका बन रहा है तो तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 7 पॉइंट्स अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैंने लगभग सब चीजें इसमें बता दी हैं। शुद्धता में हैंडराइटिंग भी आ गया आपका, शुद्धता में क्या आ गया, हैंडराइटिंग भी, डे 1 से शुद्धता में आपकी हैंडराइटिंग भी आ गई। तो मैंने ये 7 पॉइंट्स बताए हैं बच्चों, अगर आप इसको फॉलो करते हैं डे 1 से, स्टार्टिंग से अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आपका टाइम थोड़ा निकल गया है तो आज से ही आप इसको फॉलो कीजिए, इसी महीने से फॉलो कीजिए, इसी दिन से फॉलो कीजिए। बीच में देखो बीमार आप भी पढ़ते हैं, सब कोई पढ़ता है, बीच में शादी वगैरह सबके यहाँ होता है,
बीच में कभी आसपास में हल्ला गुल्ला होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब सबके यहाँ होता है। तो उन सभी अपवाद दिनों को छोड़ करके बाकी जो दिन बचा है इस पर आप फोकस करिए और जो चीजें मैंने कहा है इस पर आप पूरा 100% दीजिए, जरूर सफल मिले होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलें, आपके साथ हम हमेशा रहें, तो बच्चों 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये बैच ड्रीम 450 प्लस बैच होना चाहिए। बिहार के सबसे अधिक बच्चे अगर ऑनलाइन में कहीं पढ़ रहे हैं तो इस बैच में पढ़ रहे हैं, ये आपको मालूम होगा, है ना। 1500, 1700, 1800, 2-2000 बच्चे लाइव एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं। तो आप लोग इस बैच को ड्रीम 450 प्लस बैच को ऐप से मैंने बताया वहां से जरूर डाउनलोड कर लेंगे ना बच्चों। और ऐप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है प्ले स्टोर पर ऐप, ये है प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे दिशा ऑनलाइन क्लासेस तो ऐप आ जाएगा, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है ये सब चूज करके रजिस्टर करना है। करने के बाद सीधा आपको आना है पेड कोर्स पे। जैसे आप पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ देखिए आपका 10th सेलेक्ट होगा, 11th के हैं तो यहाँ 11th होगा, 12th के हैं तो यहाँ पर 12 सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद पेड कोर्स पे आप जैसे ही आएंगे तो आपके सामने इस तरह से कोर्स खुलेगा। अगर अभी ये 10th का कोर्स है तो इस तरह से खुलेगा। यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, 11th का होगा तो 11th पर, 12th का 12th पर, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एक तो पे ऑनलाइन का और एक आएगा स्कैनर का। अगर आपके फोन में गूगल पे, पेटीएम अगर आप खुद चलाते हैं तब आप ऑनलाइन पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पे ऑनलाइन, तो आपके फोन से जाके पैसा कटेगा। अगर आप यहाँ से स्कैनर पर क्लिक करते हैं, अगर आपके भैया से, मम्मी पापा से, किसी से पेमेंट करवाना है, स्कैनर पर क्लिक करेंगे तुरंत स्कैनर खुल जाएगा। स्कैनर पर ऐसे करके क्लिक करके किसी भी फोन से जैसे ही स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे आपका ये कोर्स खुल जाएगा। कोर्स खुलने के बाद कोर्स ऐसा दिखेगा, यहाँ पर व्यू कोर्स आएगा। व्यू कोर्स के बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी अभी आप टॉपर्स की फोटो देख रहे थे सभी टॉपर्स का हैंडराइटिंग यहाँ रखा हुआ है। आपको टॉपर्स हैंडराइटिंग देखने की जरूरत नहीं है कहीं पर, यहाँ पर मैंने दे दिया है। दूसरा आपको यहाँ मिलता है हमारा जो 2024 का ओल्ड कोर्स है, ओल्ड कोर्स जो पुराना कोर्स है साथ में वो आपको मिलता है, ताकि आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, पिछले साल के कोर्सेज से भी आराम से पढ़ सकते हैं। और बाकी जो इस साल का हो रहा है सब कुछ एक साथ मिल रहा है। आपको यहाँ टेस्ट भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या है बच्चों कि यहाँ पर हैंडराइटिंग वगैरह है और यहाँ पर एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाता है। तो सब कुछ एक साथ आपको यहाँ मिल जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं परेशानी हो रहा है इन सभी चीजों में तो हमने आपके लिए रखा है, यहाँ पर इतने नंबर्स हैं, यहाँ पर 3-3 नंबर्स हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कीजिए और उन्हें अपनी समस्या बताइए कि हाँ मुझे कोर्स लेना है, कैसे, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। और बाकी बच्चों ये 7 पॉइंट्स को अपने कॉपी पर लिख के रखिएगा, है ना। ये 7 पॉइंट्स आपको काफी मदद करेगा बिहार टॉपर बनने में, है ना। इन 7 पॉइंट को बस यही है कि हमारा माइंड हमेशा कुछ नया खोजता है, आपको नया नहीं खोजना है। जो चीजें मैंने बताई हैं इस चीज पर बस अंतिम तक फोकस करना है। तो बच्चों मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप में जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये बच्चों क्लास को इसको लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। धन्यवाद बच्चों।